हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, डाइस, या फिर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पासा। देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेसिक क्वेश्चन का, तो इसमें क्वेश्चन को किस तरीके से होता है, क्या बोलते हैं, 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो। मतलब एक ही डाइस को 4 डिफरेंट पोजिशन में आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में है। और इसके बाद क्या पूछा है कि अगर विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट 6, मतलब जिस एक साइड 6 है उसके अपोजिट साइड में क्या होगा। ओके, ये हो गया। जैसे अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहूँ, जैसे ऐसा डाइस तो हम लोग देखते ही रहते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो, एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजिशन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, अब इसमें आपको नंबर नहीं दिया है, इसमें आपको सिंबल दिया हुआ है, कहीं @ है, कहीं परसेंट है, कहीं हैशटैग है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलता है, टर्म्स, क्वेश्चन आपका वही है, वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला है इफ एंड विल बी ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस, मतलब इस डाइस के ऊपर में टॉप में एंड होगा, तो इसके विच सिंबल विल बी ऑन द बॉटम फेस, मतलब इसके बॉटम में कौन सा सिंबल होगा। ओके, क्वेश्चन इसी तरीके से रहता है। देखिए इसको हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग इसके पूरे टर्म्स देख लेते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले डाइस, ऐसा डाइस हम लोग देखे भी हैं, खेले भी हैं। इससे हम लोग लूडो खेले हैं, सांप सीढ़ी खेले हैं। तो ये जैसे डाइस का अगर मैं बोलता हूँ 3D फॉर्म है। अगर मैं इसको पेपर में देना चाहूँ, 2D फॉर्म में देना चाहूँ, मैं एक टाइम पे इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए 3 ही सरफेस देख पा रहा हूँ। ओके, अगर मेरे को इसको पेपर में देना है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक टाइम पे इसके 3 सरफेस देख पाता हूँ। तो क्वेश्चन इसका इसी तरीके से रहता है कि क्वेश्चन में आपको एक साइड में इसका 3 सरफेस दिया होता है। जैसे अगर मैं इसके फ्रंट सरफेस का बात करता हूँ, ठीक है, मतलब इसमें जो आगे की तरफ दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 6 डॉट्स। अगर मैं इसका बात करता हूँ तो यहाँ दिया हुआ है 2 डॉट्स और यहाँ दिया हुआ है 3 डॉट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसके पहले हम इसके पूरे टर्म्स देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ डाइस का, जो नॉर्मल ऐसा दिखता है। अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें सरफेस कितने होते हैं, क्लियर, सरफेस कितने होते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं सतह, या कह लीजिए फेस। तो अगर देखिए मेरे पास ऐसा डाइस है, तो इसका मैं सरफेस किसको बोलूँगा, ये हो गया इसका एक सरफेस, ये हो गया इसका 2 सरफेस, ये हो गया इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये इसका छठवां सरफेस। ठीक है, ये इसका कहलाएगा सरफेस, जिसमें यहाँ पे डॉट्स हैं, या फिर अगर कुछ में नंबर लिखा होता, ठीक है, ये सब क्या होगा, या फिर कुछ सिंबल होता, ये सब क्या होगा, इसका सरफेस कहलाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यूब का, ठीक है, क्यूब का या फिर डाइस का, डाइस क्या होता है, क्यूब होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स या फिर नंबर लिखे होते हैं। तो एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, तो इसमें टोटल सरफेस होते हैं कितने, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, या फिर अगर मैं इसी को यहाँ इमेज में एक बार देख लेता हूँ, 1 सरफेस जो पीछे है, लेफ्ट साइड में हो गया 2, ऊपर हो गया 3, यहाँ हो गया 4, राइट साइड में हो गया 5 और सामने हो गया 6। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ये ऐसा कैसे नंबर आ रहा है। अब जैसे मैं बात करता हूँ इसमें सरफेस का, सरफेस तो हो गया 6। अगला अगर मैं बोलता हूँ इसमें एजेस कितने हैं, एजेस, या इसको हिंदी में बोलता हूँ किनारे, इसमें किनारे कितने हैं। तो अगर ये डाइज है मेरा, तो फेसेस तो मैं गिन लिया कि 6 है, इसमें किनारे क्या होंगे, ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, जो 2 फेसेस को मेरा ऐसा जोड़ रहा है, ये कहलाएगा इसका क्या, किनारा। तो अगर मैं इसको काउंट करता हूँ कि टोटल कितने किनारे हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 4, 4 नीचे भी होंगे 8, ठीक है, ये हो गया 5, 6, 7, 8, टोटल 8। और उसके बाद जो इधर बचते हैं 9, 10, 11, 12, ये हो गए इसके कितने एजेस, 12। जैसे अगर मैं इसी को इमेज में भी देख लेता हूँ, क्या हो गया, जैसे ये हो गया मेरा एक सरफेस का एज 1, 2, 3, 4, ये मेरा एज हो गया जैसे पीछे का। अब मैं इसी में आगे की तरफ आता हूँ, ये हो गया मेरा 5, 6, 7, ये हो गया मेरे टॉप सरफेस को मिला के एज, ये 7 हुआ, 8, 9, 10, ये हो गया मेरे बॉटम सरफेस को मिला के एज। अब जो फ्रंट फेस बच गया उसको भी काउंट कर लेते हैं, 2 तो ऊपर काउंट हो चुका है, अब जो बचता है ये हो गया मेरा 11 और ये हो गया 12। टोटल एजेस कितने हो जाएंगे मेरे, 12। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके कॉर्नर के, कॉर्नर या फिर कोने,
ठीक है, कोने कितने होते हैं? अगर मैं इसको बात करता हूँ कोने की, तो कोने वो सरफेस है जहाँ, कोने मतलब वो पॉइंट जहाँ मेरा 3 सरफेस मीट कर रहा है। तो इसमें कोने कितने हैं? 1 2 3 4 और सिमिलरली 5 6 7 एंड 8। टोटल इसके कॉर्नर कितने हुए? 8। ओके, तो यही क्या है, जो तीनों सरफेस को मिक्स कर रहे हैं, यही हो गए इसके कॉर्नर। तो कॉर्नर अगर मैं इसमें इमेज में भी देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होता है मेरा। अब जैसे इसी में ये क्या, यही सब मिलके क्या होते हैं? डाइस बनते हैं हमारे। कॉर्नर कितने हो गए मेरे? 8। तो डाइस क्या हो गया? ये कुछ ऐसा बनता है कि जो पीछे के जो एजेस होते हैं, पीछे के जो कॉर्नर होते हैं, वो मेरे को दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। और जैसे ये इसके कॉर्नर हैं, ये भी कुछ अलग से ऐसा पॉइंट आउट तो होता नहीं है, ये भी मैं हटा लिया। अब देखिए ये एक परफेक्ट डाई की तरह दिख रहा है। ओके, तो अब ये तो हो गया, इसमें सरफेस कितने होते हैं? सरफेस होते हैं 6, एजेस कितने होते हैं? 12, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। अब इसमें कुछ और टर्म्स होते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये मेरा एक डाइस है, इसको मैं भी समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कलर। क्वेश्चन में हमको ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है। देखिए, एक सरफेस हो गया पीछे का, ठीक है, ये हो गया सेकंड सरफेस, ये हो गया थर्ड सरफेस, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपाउंड कर लेता हूँ, देखिए जो सरफेस ऊपर की तरफ रहेगा उसको मैं बोलूँगा अपना टॉप सरफेस। टॉप के अपोजिट मतलब जो ऊपर नहीं है वो क्या है? बॉटम में है। बॉटम वाला सरफेस क्या है आपका? ये हो गया बॉटम सरफेस। जो मेरे लेफ्ट में है उसको मैं बोलूँगा लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट फेस कुछ भी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड फेस। और जो राइट साइड में है उसको मैं बोलूँगा राइट फेस, राइट सरफेस। और जो पीछे है वो कहलाएगा मेरा बैक, और जो फ्रंट में है वो कहलाएगा मेरा फ्रंट। ओके, या फिर आगे। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट का, अपोजिट क्या होगा? तो जो ऊपर है, जैसे अगर मैं इसका बात करता हूँ, जो टॉप में है, टॉप का अपोजिट क्या होगा? जो बॉटम है। फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? जो बैक है। लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा? जो राइट है। ठीक है, तो अगर मैं अपोजिट पूछता हूँ, यहाँ देखिएगा, अपोजिट पूछता हूँ, टॉप के अपोजिट होगा बॉटम, और सिमिलरली बॉटम का अपोजिट कहलाएगा टॉप। क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ कि 3 अगर टॉप में है तो मेरा बॉटम में क्या है? 3 अगर टॉप में है, मेरा बॉटम में है 4। और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि 3 के अपोजिट में क्या है? 3 के अपोजिट में क्या है? 4। ओके, लेफ्ट के अपोजिट में क्या होगा? जो राइट में है। राइट के अपोजिट में क्या होगा? जो लेफ्ट में है। सिमिलरली फ्रंट के अपोजिट में है वो बैक में होगा, बैक के अपोजिट फ्रंट में होगा। देखिए अब डाइस, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए डाइस में सबसे पहले टाइप होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर डाइस या अनबायस्ड डाइस। ये सब क्या डाइस होता है? जो हम लोग नॉर्मली देखे हुए हैं, जो हम लोग लूडो में खेले हैं, लूडो खेले होंगे लॉकडाउन में सभी कोई। तो इसमें जो हम लोग डाइस देखते हैं, जो इस तरीके का हमारा डाइस होता है, ये कहलाता है हमारा नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, रेगुलर डाइस या अनबायस्ड डाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है? बायस्ड नहीं है। बायस्ड मतलब होता है पक्षपात करना या फिर किसी की तरफ झुकाव होना। अनबायस्ड मतलब इसमें कोई अलग से छेड़खानी नहीं किया गया है। ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम आपका 7 होगा। अपोजिट फेसेस मतलब अगर मैं इस फेस को बोलता हूँ ये आपका फ्रंट है, तो ये आपका बैक होगा। दोनों का सम हमेशा 7 होगा। 1 प्लस 6, ठीक है, 1 डॉट प्लस 6 डॉट हो गया 7। सिमिलरली ये हो गया 2, 2 के अपोजिट ये कितना हो गया? 5, 2 प्लस 5 हो गया 7। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, ऊपर में है मेरे 3 डॉट्स, तो नीचे में कितने होंगे? 3 में मैं कितना ऐड करूँगी 7 बन जाए? 4। 3 प्लस 4 हो गया 7। तो ये मेरे स्टैंडर्ड डाइस का पहला रूल हो गया कि जो अपोजिट साइड के सम है ये 7 होंगे। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ इसके टॉप का और बॉटम का मिला के सम 7 हो रहा है, तो बाकी का सम तो 7 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों के सम 7 हो रहे हैं ना। जैसे आप देखेंगे डाइस में किसी भी आप 2 नंबर को ऐड करेंगे तो सिर्फ एक ही पेयर आपका ऐसा बनेगा कि सम 7 बने। तो अब क्या होता है? बॉटम वाला मिला के सम 7 हो जाता है। इसके जो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या? पड़ोसी, पड़ोसी वाले जो सरफेस हैं उसका सम कभी भी 7 नहीं होगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका पड़ोसी वाला टर्म कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ है आपका 3, तो 3 प्लस 2 हो गया 5, 3 प्लस
1 हो गया 4, 3 प्लस 5 हो गया आपका 8 और 3 प्लस 6 हो गया आपका 9। कभी भी ये आपका 7 नहीं हो रहा है। तो रेगुलर डाइस का अगला प्रॉपर्टी क्या होगा कि एडजेसेंट सम कभी भी 7 नहीं होंगे। ये हो गया मेरा क्या स्टैंडर्ड डाइस। जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन में भी देखते हैं, अगर मेरे को ये बताया होता कि ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है, मेरे को पूछता कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो मैं क्या करता 3 में क्या मैं ऐसा ऐड करूँ कि वो 7 बन जाए, क्योंकि किसी भी कभी में जब मैं अपोजिट ऐड करता हूँ तो 7 आना चाहिए। तो 3 में मैं ऐड करूँगा 4 तो बन जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मेरे को बताया होता कि स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके अपोजिट में मैं बता सकता था कि क्या आएगा। और यहाँ पे मेरे को इसको चेक करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके मैं एडजेसेंट साइड को सम कर लेता हूँ। एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोस के साइड्स। ये 7 नहीं होने चाहिए। 2 प्लस 3 होता है कितना 5, 3 प्लस 6 होता है 9 और 2 प्लस 6 होता है 8। देखिए मैं किसी की भी साइड को सम किया तो वो मिला के 7 नहीं हो रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस कहला जाएगा। सेकेंड, अगर मैं इसको चेक करता हूँ 1 प्लस 3 हो जाता है 4, 3 प्लस 5 हो जाता है 8 और 5 प्लस 1 हो जाता है मेरा 6। तो ये भी क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ओके, अब जैसे इसी में मैं बोलता हूँ, ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड डाइस। अब इसका जो अगला टाइप होता है क्या होता है आपका, इसको मैं बोलता हूँ क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हूँ जस्ट इसका अपोजिट आते जाएगा। स्टैंडर्ड का उल्टा हो जाता है नॉन स्टैंडर्ड, या फिर रेगुलर का उल्टा हो जाता है क्या इररेगुलर। अनबायस्ड का उल्टा हो जाता है बायस्ड। इसको आपको ध्यान देना है ना, यहाँ पे इस टाइप के जो वर्ड्स हैं नॉन, इर, ये आपके राइट हैंड साइड में है, ये अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये बायस्ड है। अन वाला इधर तरफ है ना, अन मतलब अपोजिट, बायस्ड है तो अनबायस्ड आपके स्टैंडर्डाइज है। बायस्ड मतलब क्या होता है कि जो पक्षपात कर रहा है, जो आपसे मिस्टेक कर रहा है। जैसे अगर आपको मान लीजिए इसके जो सम है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं 3 को इधर कर देता हूँ, 2 को इधर कर देता हूँ, मतलब इसके में मैं कुछ चेंज कर दिया हूँ। मैं क्या किया, इसको बायस्ड कर दिया हूँ, ये कहलाएगा बायस्ड। या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं जनरल डाइस, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्या सामान्य पासा। बायस्ड डाइस एक हम लोग देखे होंगे महाभारत में, शकुनी जो रखते थे, क्या होता था वो उनके माइंड के हिसाब से चलता था, पक्षपाती था। तो अब हम इसको देखेंगे हमारे नावे डेज में। ठीक है, आजकल हमारा बायस्ड डाई कैसा होता है, बायस्ड डाई हमारा वो होगा जो इन दोनों रूल को फॉलो करना जरूरी नहीं होगा। ओके, मतलब अपोजिट साइड 7 हो जरूरी नहीं है, और क्या है एडजेसेंट साइड के सम 7 भी हो सकते हैं। ओके, जैसे मैं आज चेक करता हूँ, ये हो गया क्या आपका 3 प्लस 4, इसको जैसे चेक कर रहा हूँ 3 प्लस 4 हो गया 7, मतलब ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब जैसे यहाँ को देखेंगे, ये हो गया 8, मतलब क्या है 7 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं 1 प्लस 4 हो गया 5, और यहाँ देखिए 4 प्लस 6 हो गया 10, और यहाँ देखते हैं 6 प्लस 1 मतलब 7। ठीक है, स्टैंडर्डाइज होता तो कभी भी ये 7 नहीं होता, एडजेसेंट साइड 7 नहीं होता। ओके, अब ये हो गया मेरा जैसे स्टैंडर्डाइज, सॉरी नॉन स्टैंडर्डाइज या फिर जनरलाइज। मेरा क्वेश्चन हमेशा इसी से आता है ना, मोस्टली हमारा इसी से आता है। स्टैंडर्डाइज में तो बहुत ही कम होते हैं कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा ही में उसका हमको आंसर निकल जाता है। और इसमें देखिए एक और चीज़ अच्छी बात है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आपको हमेशा नंबर्स में ही दिए होते हैं। अगर ये आपका डाइस है तो यहाँ पे आपको हमेशा नंबर ही लिखे होंगे, या फिर जैसे अगर ये है तो आपको कुछ डॉट्स दिए होंगे, इसी टाइप में रहता है स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन अगर कोई जनरल डाइस है, बायस्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें आप इसकी जगह में कोई सिंबल भी रख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखते हैं, अब जैसे मैं बात करता हूँ पहले टाइप के डाइस का, इसको स्टैंडर्ड डाइस आपको नाम याद रखना है, मानक पासा। और जैसे इसमें है, इसमें आपको ये सबसे कॉमन नेम है जनरल या फिर सामान्य पासा, इसका आपको नाम को याद रखना है। ओके, देखिए डाइस, सबसे पहला अगर मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा, और क्या क्या नाम था रेगुलर, अनबायस्ड डाइस। ये क्या होगा, अगर इसके बैक साइड में 1 है तो उसके एक साइड में होगा 2, और अगर एक साइड में उसके 2 है, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इसके 2 है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट दोनों को मिला के 7 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, मैं कितना ऐड करूँ, जैसे यही देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का अपोजिट होगा राइट हैंड साइड, दोनों का सम मिला के होना चाहिए 7। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 है, मैं कितना ऐड करूं कि वो 7 बने, तो राइट हैंड साइड में
हो जाएगा 5। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके टॉप में 3 है, ओके, सिमिलरली अगर इसके टॉप में 3 है, मैं कितना ऐड करूँ कि 7 हो जाए? 4। मतलब 3 के अपोजिट वाले सरफेस में कितना होगा? 4। सिमिलरली अगर बैक साइड में 1 है तो फ्रंट साइड में आपके 6 हो जाएंगे। ये हो गया। जैसे इसी को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख लेता हूँ। पीछे है 1, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1, टॉप साइड में 3, बॉटम साइड में 4, फ्रंट साइड में 6। ठीक है, इन दोनों को आप साइड में रख लेते हैं। अगर मैं इसके दोनों प्रॉपर्टी जानता हूँ कि क्या होता है, अपोजिट साइड का सम 7, एडजेसेंट साइड का सम हो गया, नहीं होगा कभी भी 7। अब मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें अपोजिट साइड क्या हो सकते हैं। सभी के अपोजिट साइड हम बता सकते हैं। देखिए अपोजिट साइड क्या होगा? 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, या 1 के अलावा अगर 2, 3, 4 कुछ भी पूछता हूं तो मैं देखता हूं 1 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि वो 7 बन जाए। 1 में मैं ऐड करूंगा 6, और सिमिलरली अगर मैं 6 का पूछता तो 6 में मैं ऐड करता 1, तो वो नंबर 7 हो जाता। तो क्या कहूँगा मैं? 1 के अपोजिट हो गया 6, 6 के अपोजिट हो गया 1। 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 हो जाए? तो मैं ऐड करूँगा 5, और सिमिलरली 5 में मैं ऐड करूँगा 2। तो क्या हो गया? 2 के अपोजिट में क्या लाएगा? 5। 5 के अपोजिट में 2, और यही क्या? 3 के अपोजिट में 4। ठीक है, 3 + 4 हो गया 7। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ये मेरा डाइस है, अगर यहाँ पे मेरा आ रहा है 6 और इसके अपोजिट में है 1, ठीक है, तो अब क्या होगा? जो इसके अपोजिट में है, सिंपल सी बात है कि ये कभी भी इसके पड़ोस में नहीं होगा। जैसे अगर इसको इस फेस से इस फेस तक आना है तो बीच में हमेशा एक फेस रहेगा ही। तो क्या होगा? जो भी अपोजिट में है वो फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो अगर मैं इसी में आपको पूछता हूँ कि इसका एडजेसेंट फेस क्या नहीं हो सकता, तो वही फेस होगा जो उसके अपोजिट में है। तो इसी चीज़ को मैं और क्या पूछ सकता हूँ कि कैन नेवर बी एडजेसेंट फेस। 1 के कभी भी पड़ोस में क्या नहीं हो सकता है? आपका 6। ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं ये मानक भाषा का बात है ना, स्टैंडर्ड डाइस का। अभी हम लोग अनबायस्ड डाइस, सॉरी बायस्ड डाइस में नहीं गए हैं, या फिर रेगुलर डाइस में नहीं गए हैं। ये है हमारा क्या? स्टैंडर्ड डाइस या फिर अनबायस्ड डाइस। ये हो गया। तो अगर मेरे को अपोजिट पूछता है तो इसको पूछने के लिए इसको डाइस का डायग्राम देने का भी ज़रूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट पूछ सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सा स्टैंडर्ड डाइस है, तो बताइए कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 7 हो जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके अपोजिट में 4 होगा। ओके, ये हो गया कि मैं अपोजिट पूछता हूँ स्टैंडर्ड डाइस का। अब मैं इसमें और क्या पूछ सकता हूँ कि इसके बाजू में क्या हो सकते हैं। किसी भी जो नंबर हैं, जैसे अगर इसमें है, मैं बोलता हूँ कि इसमें 1 के एडजेसेंट बाजू में क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 के एडजेसेंट में क्या क्या हो सकते हैं? 1 के एडजेसेंट में 1 खुद नहीं हो सकता, और वो नंबर नहीं हो सकता जो उसके जस्ट अपोजिट में है। जैसे इसी चीज़ को लिख के देख लेते हैं। 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है? अगर पूरे 1 से 6 तक नंबर हैं, 1 खुद नहीं हो सकता, और वो नंबर नहीं हो सकता जो उसके जस्ट अपोजिट में है। 1 के अपोजिट में क्या है? 6। तो मतलब 1 के एडिशन में क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 6। सिमिलरली अब देखते हैं 2 के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 5 के अलावा जो बचते हैं। सिमिलरली 3 के लिए तो 3 और 4 के अलावा जो बचते हैं, और 4 के लिए 3 और 4 के अलावा जो बचते हैं। 5 के लिए 5 + 2 होता है आपका 7, तो इसमें 5 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, बचते हैं क्या? 1, 3, 4, 6। 6 में क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 2, 3, 4, 5। अब जैसे एक चीज़ और देखिए, जो चीज़ यहाँ पे आपके अपोजिट ऑफ में रहते हैं, जैसे 1 के अपोजिट में रहता है 6, यही चीज़ के आपके एडजेसेंट वाले भी सेम होंगे। जो अपोजिट में है उसके सेम एडजेसेंट रहेंगे। जैसे 1 और 6 आपके अपोजिट में रहते हैं स्टैंडर्ड टाइप में, तो इसमें देखिए इसके जो एडजेसेंट हैं, इसके जो पड़ोसी हैं, वो भी सेम है। 2, 3, 4, 6 ये भी है आपका 2, 3, 4, 6। अगर अगला देखें 2 और 5, इसमें भी क्या है? 1, 3, 4, 6। ठीक है, और 5 में भी क्या है आपका? 1, 3, 4, 6। सिमिलरली अगर 3 और 4 का देखते हैं तो 1, 2, 5, 6, और 4 का भी 1, 2, 5, 6। ये हो गए। जैसे ये है, ये जो इसके पड़ोस में जो भी नंबर्स हैं, ये चारों फेसेस, वही इसके अपोजिट के भी फेसेस में है। इसके पड़ोस में क्या है? ये है, ये है, ये है, और ये है। ओके, ये हो गया स्टैंडर्डाइज का बात। अब जैसे इसमें मेरे को क्वेश्चन में पूछा है एक बार
कि विच अमॉन्ग दिस इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको 4 डिफरेंट दे दिया है, इसमें से पूछा है कि नॉन स्टैंडर्ड कौन सा है ना, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड अगर मेरे को बताया होता तो मेरे को पता था कि पीछे वाला का सम मिला के 7 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि उसके एडजेसेंट किसी भी का, अगर मैं आपको ऐसा डायग्राम दिखा रहा हूँ तो किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं पहला वाला चेक करता हूँ, 3 + 2 मेरा क्या हो जाता है 5, 3 + 6 हो गया मेरा 9 और 2 + 6 हो गया मेरा 8। ठीक है, मतलब ये मेरा नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, अगर क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि इसमें से कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब इनमें से कोई सा एक ही नॉन स्टैंडर्ड होगा, बाकी स्टैंडर्ड होंगे। और एक जो नॉन स्टैंडर्ड है उसका कोई से साइड का सम, ठीक है, एडजेसेंट सम ना, एडजेसेंट साइड का सम क्या हो जाएगा 7 होगा। पहला वाला तो नहीं हुआ, अगला चेक करते हैं। 4 + 5 होता है 9, 5 + 6 हो गया 11, 4 + 6 हो गया 10। किसी भी साइड का सम आपका 7 नहीं हो रहा है, ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अब अगला 4 + 5 हो गया 9, 5 + 3 हो गया 8 और 4 + 3 हो गया 7। यहाँ आ गया 7 और यही हमारे स्टैंडर्ड डाइस में नहीं होता था और यही चीज़ हमको पूछा है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इसके साइड एडजेसेंट साइड के सम हो रहे हैं 7। ये क्या कहलाया हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब जैसे मैं इसको देखता हूँ, इसी से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था आपके केबीसी में। ठीक है, केबीसी में क्वेश्चन बोला था क्या, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ रेगुलर डाई यूज्ड इन गेम्स। ठीक है, रेगुलर डाई, देखिए हम लोग पहला वाला क्या पढ़े थे, पहले वाला को हम लोग बोलते थे या तो स्टैंडर्ड डाइस, या बोलते थे क्या रेगुलर, या फिर क्या बोलते थे हम लोग अनबायस्ड। तो यही हमको पूछा है क्या रेगुलर डाइस। और अगर ये हमको ऐसा रेगुलर नहीं भी लिखा होता तो आगे क्या बोला है यूज्ड इन गेम्स लाइक लूडो एंड स्नैक एंड लैडर। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली खेलते हैं। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो 2 अपोजिट फेसेस रहेंगे, एक फेस और उसके अपोजिट, दोनों का सम क्या होगा। अगर ये आपको अभी पढ़ लिए होते या पहले से पता होता तो इसका आंसर हम लोग कन्फर्म बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड डाइस का बात। अब जैसे मैं आता हूँ सेकेंड टाइप में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या इरेगुलर डाइस, या कहते हैं क्या बायस्ड डाइस, या फिर जो सबसे कॉमन नेम है इसका रेगुलर डाइस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा क्या होगा हमारा कि इसमें अपोजिट फेसेस में क्या क्या हो सकते हैं। इसमें अपोजिट फेसेस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कोई सा भी फेस और उसका अपोजिट मिला के 7 हो। ठीक है, ऐसा मेरे पास कोई केस नहीं है। तो अब मेरे को इसका अपोजिट पूछता है तो मेरे को इसको सिर्फ एक ही डाइस में तो मैं इसका बता नहीं सकता। ठीक है, एक डाइस में कंफर्म नहीं बता सकता। तो इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से होते हैं, देखिए कंडीशन दिया होगा क्या कि आपको सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हुआ है, एक डाइस है। अगर मान लीजिए डाइस है, मैं आपको इसको एक ही पोजीशन में रख दिया, जैसे यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं 3 4 5। अब मैं आपसे इसे किसी को भी पूछता हूँ कि मान लीजिए 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, ऐसा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि 2 डाइस दिया हो, सॉरी एक ही डाइस दिया हो, उसके 2 अलग अलग पोजिशंस दिए हों, क्वेश्चन में देखेंगे कैसा, या फिर 3 या फिर उससे ज़्यादा डाइस दिए हों। इस तरीके का हमारा कंडीशन होता है। इसके अंदर भी कुछ और केसेस होते हैं, वो भी हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहला अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें मेरे को बताना है कंडीशन 1 में, जिसमें से मेरे को एक ही पोजीशन दिया हुआ है, ये मेरा डाइस है, इसको एक नॉर्मल पोजीशन में रख दिए हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इसके एक साइड है 5, एक साइड है 4 और एक साइड है 3। ये ऐसा रखा हुआ है कि ये मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब मेरे को इसमें किसी के भी पूछता है, मान लीजिए मेरे को पूछता है कि 1 के अपोजिट में बताइए क्या होगा, 2 के अपोजिट में बताइए क्या होगा, 3 के अपोजिट में बताइए क्या होगा, ऐसा 4 5 6 किसी के भी अपोजिट में बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरे को नॉन स्टैंडर्ड डाइस में दिया होगा और पूछेगा कि एक किसी भी नंबर के अपोजिट में क्या होगा, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। फिर भी अगर इसको आपको बताना ही है तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन देखते हैं कैसे बताएंगे। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 1, कहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है।
स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके 6 तक में बस 1 नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ 2 का। इस डायग्राम में देखिए 2 भी कहीं नहीं दिया है। 2 किसी के भी पीछे हो सकता है 3 के पीछे हो, 4 के पीछे हो, 5 के पीछे हो, किसी के भी। बस 2 खुद के पीछे नहीं होगा। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? 2 के अलावा बाकी सभी नंबर। सिमिलरली 3 में क्या होगा? अब देखिए 3 का बात अगर मैं करता हूँ, 3 मेरे को डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 में क्या होगा? देखिए अगर मैं टोटल नंबर बोलता हूँ 1 से लेके, ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर बोलता हूँ 1 से लेके 6 तक का, तो 3 खुद के अपोजिट में तो हो नहीं सकता। ओके, अब जब 3 के एक बाजू में दिया हुआ है 4, 3 के एक बाजू में दिया हुआ है 4, तो 4 कभी भी 3 के अपोजिट में होगा क्या? नहीं होगा। अब 3 के एक बाजू में दिया है 5, जब 3 के जैसे अगर ये है 3 के मैं बोलता हूँ कि बाजू में ही दिया हुआ है 5, तो ये तो इसके अपोजिट में नहीं हो सकता ना। ओके, जो आपके बाजू में है वही चीज़ अपोजिट में तो आएगा नहीं। तो जब आपको डायग्राम से पता चल जा रहा है कि 3 के बाजू में है आपका क्या 5, तो ये भी इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन में से अब ये तीनों भी हट जाएंगे, क्या? 3, 4 और 5। तो 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 6। सिमिलरली 4 के लिए भी हो जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या क्या हो सकते हैं? 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। बचे क्या? 1, 2 और 6। सिमिलरली 5 के लिए क्या? ये आपके बचेंगे 1, 2 और 6, ठीक है। और सिमिलरली 6 के लिए, अब 6 का हमको पता नहीं है कहाँ है। 6 किसी के भी पीछे हो सकता है, बस 6 के पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। 6 के पीछे 1 से लेके 5 तक के नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कॉमा कॉमा लिखा है, इसका मतलब ये है ना कि अगर 5 के पीछे या तो, ठीक है, हाँ यहाँ 5 के पीछे या तो 1 होगा और 2 होगा और 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है। एक ही हमको डायग्राम दिया है तो हम बता नहीं सकते, बट ये होगा और ये होगा ऐसा बता सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि 2 डाइस दिया हो। अब हम लोग एक ही नाम लिखते चल रहे हैं ना, बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे। जनरल डाइस या फिर सामान्य पासा। कोई सामान्य पासा है जिसमें हमको अपोजिट फेस पूछा है और इसमें हमको दिया हुआ है 2 पोजीशन, मतलब एक डाइस है, इसको 2 डिफरेंट पोजीशन में आपको बताया हुआ है। इसको मैं एक साइड से देख रहा हूँ तो दिख रहा है 2, 4, 3, एक साइड से देख रहा हूँ तो दिख रहा है 4, 5, 3। अब देखिए ये हमारा सबसे आईएमपी है। ओके, हमको अगर 2 फेसेस दिया हुआ है, 2 पोजीशन दिया हुआ है, तो हमको किसी के भी अपोजिट पूछे। तो अब देखिए 2 फेसेस दिया हुआ है, इसमें भी अलग अलग केस क्या हो सकता है? क्या पहला केस हो सकता है कि तीनों फेस कॉमन है, मतलब इसमें अगर 3, 4, 5 है तो इसमें भी 3, 4, 5 हो। तीनों मैक्सिमम हमको 3 फेस दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हमको, अगर मैं इसका आपको बात करता हूँ, आप इसके 3 फेस को ही देख पा रहे हैं। अगर डायग्राम में भी आप इसके 3 फेस को ही देख पा रहे हैं, तीनों के तीनों कॉमन है, ये एक केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसके 2 फेस, कोई सी भी 2 फेस, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें सॉरी इसमें अगर 3 है, इसमें भी आपके 3 है, तो अगर इस तरीके से कोई से 2, अगर यहाँ मान लीजिए 2 होता, अगर आपके कोई से भी 2 फेस कॉमन है इस तरीके से, ये हो गया एक केस। अगला क्या होता है? अब देखिए धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है कि पहले हमको 3 कॉमन मिल गया, फिर 2 कॉमन मिल गया, अब मैं क्या बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, तो हम किसी के भी अपोजिट कैसे बता सकते हैं? और अगर मैं बोलता हूँ कि कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है, तो इसके अपोजिट में कैसे बताऊंगा? ओके, 3 फेस दिख रहे हैं तो या तो मैक्सिमम 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे या फिर कोई फेस कॉमन नहीं होंगे। तो इसको हम लोग अब सभी केसेस को देखते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको 2 पोजीशन दिए हुए हैं, जैसे डाइस है, इसके हमको 2 पोजीशन दिए हुए हैं। अब इसका पहला केस क्या है कि इसके तीनों के तीनों फेसेस कॉमन है। जैसे इसी में देख लीजिए, इसमें आपके हैं 3, 4, 5, ठीक है, और इस डाइस में भी तीनों फेसेस कॉमन है, 3, 4, 5। तीनों फेसेस के जो वैल्यूज हैं वो मेरे सेम है। ओके, तो अब मैं बोलता हूँ कि जब तीनों फेसेस कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को अगर आप थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। सब मेरे को वही डाटा दिया हुआ है, बस थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपका पेपर हल्का सा अगर आप उसको ऐसा टिल्ट कर देंगे तो क्वेश्चन तो ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा।
ये मेरा क्या है, दिखने के लिए दो अलग अलग फिगर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है तो मेरा एक ही पोजीशन किया हुआ, एक ही तरफ से मैं देख रहा हूँ, मेरे को वही 3 नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब अगर तीनों फेस मेरे कॉमन हैं तो ये सेम ऐसा हो गया जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हुआ है, और एक ही पोजीशन दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जस्ट पीछे देखे हैं कि हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग और ऐसा करते हुए बता सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों फेस दिया हुआ है इसका मतलब कि ये एक ही पोजीशन दिया हुआ है, और एक ही पोजीशन कैसे सॉल्व करना है हम लोग जस्ट पीछे देखे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 3 का, 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 नहीं होगा, खुद नहीं होगा। ठीक है, अब 3 के एक साइड में है 4 तो 4 भी नहीं होगा। 3 के एक साइड में है 5 तो 5 भी नहीं होगा। 6 का मेरे को कहीं दिया नहीं है तो हो सकता है 6 हो। ओके, ऐसा हम लोग देखे थे अभी 1 पोजीशन वाला। तो ये तो मेरा सबसे आसान हो गया अगर मेरे को तीनों के तीनों फेस कॉमन है। ठीक है, वही चीज़ है, इसको हम लोग हल्का सा टिल्ट कर लिए थे। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन ना, क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको 2 पोजीशन दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन में आपको 2 पोजीशन दिया हुआ है। अब इसमें आपको बोलता है क्या कि इसमें 2 फेसेस कॉमन है। ओके, 2 फेसेस आपके कॉमन है। जैसे अगर मैं इस डाइस में देखता हूँ, यहाँ है 2, इसमें भी है 2, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। इसके जो 2 फेसेस हैं वो आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि 2 फेस के नंबर आपको दिख ही रहे हैं। ओके, तो अब इसमें मेरे को अगर किसी के भी अपोजिट पूछता है तो देखिए ये क्या हो जाता है, यही है, इसको आप हल्का सा ऐसा टिल्ट कर लिए हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए इस डाइस को आपको दिखाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो फेस है, मेरे को अभी मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ कि ये जो फेस है इसके सामने में ये है, कंफर्म मैं कर दिया। दो मैं सरफेस को, ठीक है, 2 सरफेस को मैं कांस्टेंट कर दिया कि ये मैं देख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि एक साइड इन दोनों के कॉमन में क्या है, एक साइड इन दोनों के साइड में क्या है, और दूसरी बार मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों के साइड में क्या है। यही तो देख सकता हूँ, दोनों के एक साइड ये होगा और दोनों के एक साइड ये होगा। तो अगर देखिए एक साइड ये है मेरा, ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, जो इन दोनों के कॉमन एक बच रहा है ये। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे इसको इमेज में देखते हैं, अगर मैं इसी को देख रहा हूँ ऊपर से, मेरे को दिख रहा है 3, अगर यहाँ दिखता 2 और यहाँ पे मेरे को एक सरफेस दिख जाता। अब मैं इसी को कुछ इस तरीके से मैं सरफेस किया हूँ कि मेरे को दिख रहा है ये सरफेस, ये सरफेस, तो उसके अपोजिट में क्या है, ठीक है, उसकी एक साइड में क्या है, तो ये दोनों तो मेरा सेम है। तो एक फेस मैं इधर से देखा, इसी चीज़ को मैं एक बार इधर से देखा तो मेरे को ये पोर्शन दिखा, और इसी चीज़ को मैं एक बार इधर से देखा तो मेरे को ये पोर्शन दिखा। ये दोनों तो कॉमन है, क्या हो जा रहा है, इस चीज़ के अपोजिट ये हो जा रहा है। ओके, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार आप ऊपर से देख रहे हैं, एक बार आप साइड से देख रहे हैं। 3 और 2 तो आपको कॉमन दिख रहा है, एक बार जो साइड बच गया वो आपको अलग से दिख रहा है। जैसे इसी को अगर मैं सॉल्व करने के हिसाब से करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, जो कॉमन फीचर्स नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अगर मैं इसमें बोलता हूँ, इसमें जो जो कॉमन थे क्या क्या थे, 2 और 3, 2 और 3। तो जो फेसेस कॉमन नहीं थे, क्या क्या फेसेस कॉमन नहीं थे, 5 कॉमन नहीं था दोनों में, और 6 कॉमन नहीं था दोनों में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बस हमारे देखने का व्यू है, हमारा लिखा हुआ ही चीज़ है। एक बार मैं इसी को मैं क्या देख रहा हूँ, इस तरीके से देख रहा हूँ, अब मैं इसी को पूरी तरीके से ऐसे पलट दिया तो सेम बात है, ये दोनों तो मेरे को दिख ही रहे थे। एक बार मेरे को ये दिखा और अगली बार मेरे को उसके जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन दिखा। ओके, तो ये जो दोनों बार कॉमन था उसको मैं हटा दिया, और जो दोनों बार कॉमन नहीं था वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाए। ओके, मैं बोला 5 के अपोजिट क्या होंगे, 6 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे कंफर्म बता रहा है आपका। 5 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 5। सिमिलरली जैसे मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 5 के अपोजिट हो जाएगा 6। अगर मैं पूछता हूँ इसमें आपके कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 तो आपको कहीं दिया नहीं हुआ है। 1 के अपोजिट जैसे अगर मैं बोलता हूँ इसमें कहीं पे होगा 1, 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, टोटल नंबर मिले क्या है, 1 2 3 4 5 6। 1 के अपोजिट में 1 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 5 और 6 तो ये खुद में ही अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट में और क्या क्या हो सकता है, 2 3 और 4। ठीक है, 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है,
2, 3 और 4। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो देखिए 2 के अपोजिट में अगर देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 2 के अपोजिट में 2 खुद नहीं हो सकता, 2 के एक साइड में है 3 तो 3 भी नहीं हो सकता, 2 के एक साइड में है 5, 5 भी नहीं हो सकता, 2 के एक साइड में है 6 तो 6 भी नहीं हो सकता। 2 के लिए क्या क्या ऑप्शन बचा आपका, 1 और 4। तो 2 आपका क्या क्या हो सकता है 2 के अपोजिट में, या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 4। ओके, अब सेम वे में अगर मैं पूछता हूँ 3 के लिए, 3 के भी मैं ऐसे देख लेंगे जैसे 2 का देखें, 3 के साइड में है 2, साइड में है 5, साइड में है 6, तो 2, 5 और 6 तो नहीं हो सकता और 3 खुद नहीं हो सकता, तो क्या क्या बचा आपका 1 और 4। ओके, अब ये बचा क्या 4 हो गया ना। 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 4 के अपोजिट में अगर मैं टोटल देखता हूँ, टोटल कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें अब क्या हो गया, देखिए 4 खुद नहीं हो सकता, बाकी तो कोई सा नंबर मेरे को दिख ही नहीं रहा है 4, इसमें मेरे को 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा है। 4 इसमें से कहीं पे भी हो सकता है, 4 के अपोजिट में इन पांचों में से कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3, सॉरी सॉरी हाँ, 4 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3 और 5 और 6 क्यों नहीं हो सकता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था यहाँ। 5 और 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कंफर्म मिल गया है यहाँ कि 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, इसलिए ये क्या हो सकता है 1, 2, 3। 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 तो ये नंबर खुद है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, ये हो गया। ये हो गया बात जब आपको 2 पोजीशंस दिए हुए हैं डाइस के और 2 साइड्स कॉमन है। ओके, सबसे जो मेन आपको जैसे पूछता है, तो जो कॉमन नहीं है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में आपके कॉमन नहीं है, ठीक है, नो नो ना, जो कॉमन नहीं है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ 5 और 6 दोनों डाइस में यही चीज़ कॉमन नहीं था, तो यही एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, बाकी तो फिर भी और हैं, जैसे 1 और 4 इसमें आप कंफर्म बता पा रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब जैसे इसी में बोलता हूँ, अभी तक आप देखिए कि 3 फेसेस कॉमन है, 2 फेसेस कॉमन है। अब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए। जैसे अब ये मेरा डाइस है, इसमें अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा है 3, सॉरी यहाँ लिखा है 3, 4, 2, यहाँ लिखा है 2, 6, 5। इसमें सिर्फ एक ही फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। मैं इसके 2 पोजीशंस बताया हूँ डाइस के, और इसमें सिर्फ एक ही फेस मेरा कॉमन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए जैसे इसका मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, जो मेरा जो कॉमन है वहाँ से हमको एक ही डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। ओके, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, और एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, वो डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मैं ये क्या चीज़ को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे रोटेट कर रहा हूँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमेशा एक ही चीज़ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हटा देते हैं, हमेशा सिर्फ क्लॉकवाइज ही कंसिडर कर रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसा हमारा क्लॉक रोटेट होता है एक ही डायरेक्शन में, ऐसा। तो इसमें हमको क्या करना है, जो चीज़ आपका कॉमन है, ओके, जो चीज़ आपका कॉमन है उसको लिख लीजिए। जैसे आप लिखे 2, 2 आपका कॉमन है। अब यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलते जाइए, यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे, सबसे पहले पड़ेगा क्या 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे आएगा 4। तो इसको आप लिख लीजिए, 2 के बाद लिखिए 3, 3 के बाद लिखिए 4। सिमिलरली अब अगले डाइस में आइए, यहाँ पे लिख लीजिए जो कॉमन था उसको, 2 के बाद क्लॉकवाइज आएंगे तो नंबर पड़ेगा 6, 2 के बाद लिख लीजिए 6, 6 के बाद क्लॉकवाइज आएंगे नंबर पड़ेगा 5। ठीक है, यहाँ में लिख लिया 5। अब ये देखिए जो आपके ऐसा है, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे अपोजिट टू ईच अदर। 2 के बाद पहली बार में आया था 3, दूसरी बार में आया था 6। ठीक है, तो जो दोनों में ऐसा आ रहा है, मतलब पहले डाइस में ये हो गया और जो दूसरे डाइस में ये हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिमिलरली पहले डाइस में एंड में क्या आया था 4, दूसरे डाइस में एंड में आया था 5, ये हो गया 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। अब अगर मैं पूछता कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो वही देखिए 2, 3, 4, 5, 6 सब दिख गया, जो नहीं दिखा वो इसके अपोजिट में हो जाएगा। 2 के अपोजिट में हो गया 1। इसको मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, जो चीज़ मेरा कॉमन है, ठीक है, वहाँ से मेरे को चलना है क्लॉकवाइज।
जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज आया 2 से क्लॉक के डायरेक्शन में मैं मूव किया, आ गया 3, और फिर क्लॉक के डायरेक्शन में मूव किया, आ गया 4। तो इसको मैं यहाँ नोट करते चलता हूँ। 2 के बाद में लिखा 3 के बाद लिखा 4। अगले वाले जो कॉमन था उसको मैं लिखता हूँ 2 के बाद क्लॉकवाइज चला, आया 6 से क्लॉकवाइज चला, आया 5। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 2 के बाद आया 6 के बाद आया 5। ठीक है, तो जो पहली बार आया वो दोनों का अपोजिट, जो दूसरी बार आया वो दोनों का अपोजिट। मतलब क्या, 3 का अपोजिट हो गया 6 का अपोजिट हो गया 3, 4 का अपोजिट हो गया 5 का अपोजिट हो गया 4। अब जो बचता है, जैसे बचा 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है जो हमको इसमें दिख नहीं रहा है वो हमारे 2 के अपोजिट हो गया। मतलब इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1। 2 के अपोजिट हो गया 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। ये हो गया जो कॉमन है, उसका अपोजिट क्या है, जो आपका रिमाइंडर है, मतलब जो रिमेनिंग है, जो इतने के बाद जो बच गया। ओके, ये भी हमारा आईएमपी है। अगर हमको सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी हमको पड़ेगा। अब जैसे ज़रूरी नहीं है, देखिए स्टैंडर्ड डाइस था, मैं शुरू में क्या बोला, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो ही उसमें आपकी इस तरीके से या तो डॉट्स दिया रहेगा या तो नंबर दिया रहेगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, जनरल डाइस है, तो उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ नंबर ही दिया हो। जैसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो। मतलब एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नंबर की जगह क्या है, सिंबल दिए हुए हैं। अब क्या बोलता है, इफ एंड विल बी ऑन द टॉप ऑफ द डाइस देन विच सिंबल विल बी ऑन द बॉटम फेस। ठीक है, तो इसमें अगर बोल रहा है कि अगर इस डाइस के टॉप में होता एंड, तो उसके बॉटम में क्या होता है, या फिर सिंपल सा पूछा है एंड के अपोजिट में क्या होगा। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग सभी के अपोजिट में देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एट द रेट को, देखिए दोनों में कॉमन है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, एट द रेट $%, एट द रेट एंड हैश। ओके, हैशटैग एट द रेट दोनों में आपका सिमिलर है, ठीक है, सेम है। तो जो चीज़ आपका सेम है उसको लिख दीजिए। अब एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्लॉकवाइज घूमते जाते हैं। एट द रेट से मैं क्लॉकवाइज आऊँगा, पड़ेगा क्या, परसेंटेज। परसेंटेज से मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, पड़ेगा क्या, डॉलर। अब सिमिलरली मैं सेकेंड वाले डाइस में देखता हूँ, क्या था, एट द रेट। एट द रेट के क्या होगा, क्लॉकवाइज घुमा में पड़ा एंड ना, और इसके बाद में फिर से क्लॉकवाइज घुमा, क्या पड़ेगा आपका, हैशटैग। हैशटैग, तो अब जो हो गया, ये दोनों एक दूसरे के आपके अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के आपके अपोजिट हो जाएंगे। अब इसमें से आपको किसी को भी पूछता है, परसेंटेज के अपोजिट पूछा जो यहाँ है, उसके अपोजिट क्या है, एंड। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था एंड के अपोजिट क्या है, तो एंड के अपोजिट हो जाएगा आपका परसेंटेज। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज। और क्या बचता है आपका, डॉलर। डॉलर के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, हैशटैग। हैशटैग के अपोजिट में डॉलर। और यहाँ पे अब जैसे बच गया मेरे पास एट द रेट। मेरे पास नॉर्मल डाइस रहता, मेरे को पता रहता कि 1 से लेकर 6 तक है। इसमें तो मेरे को पता नहीं कि कौन सा सिंबल होगा, तो इसको मैं नहीं बता सकता है इसमें कोई सा और सिंबल होगा। ठीक है, मैं यहाँ खुद से गेस नहीं कर सकता कि कौन सा सिंबल हो सकता है। अगर मेरे को कुछ चीज़ पता होता तो वो इसके अपोजिट में हो जाता। ओके, ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं बोलता हूँ कि आपको किसी भी डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, लेकिन कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है। देखिए अभी हम लोग जैसे देख रहे थे, 3 फेस कॉमन थे, 2 फेस कॉमन थे, 1 फेस कॉमन थे। अब हम लोग पहुँच जाएँ कि कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे मैं इसको क्वेश्चन से लेता हूँ, ये जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाइस है 1 2 3 4 5 6, इसमें मेरे को कॉमन कोई सा भी फेस नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए इसमें मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें आंसर में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अब कैसे बताते हैं, यहाँ मैं लिखते चलता हूँ। देखिए सबसे पहले अपोजिट मेरे को निकालना है, तो अगर इस तरीके से जो डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से जो डायग्राम दिया हुआ है जो दोनों के बीच के हैं, जैसे इसमें है यहाँ पे 3 और इसमें है यहाँ पे 5। ठीक है, दोनों मतलब क्या, बोथ जो इनर वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। मतलब 3 इज अपोजिट ऑफ 5, 5 इज अपोजिट ऑफ 3। अगर क्वेश्चन में हमको कुछ दिया ही नहीं है और अगर ऑप्शन में इस तरीके से है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 के अपोजिट हो गया 5,
5 का पूछता तो 5 के अपोजिट हो गया आपका 3। अब क्या है, अब इसके बाद जो आपके टॉप फेस हैं, दोनों में जो टॉप सरफेसेस हैं, जैसे यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, ठीक है, जो दोनों टॉप में है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 1। अब इसके बाद जो बच गया, मतलब जो आउटर वाले हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, तो 2 के अपोजिट होगा 6 और 6 के अपोजिट होगा 2। ठीक है, ये हो गया कि अगर मेरे को कोई सा भी पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो मैं कैसे कहूँगा कि कोई किसी के अपोजिट है। तो ओके, बोथ इनर वाले एक दूसरे के अपोजिट, बोथ टॉप वाले एक दूसरे के अपोजिट और बोथ आउटर वाले एक दूसरे के अपोजिट। ये हो गया जब हमको किसी टाइप का 2 पोजीशन दिया होता है। तो अब मैं बोलता हूँ कि अब मेरा कंडीशन है कि 3 या इससे ज़्यादा पोजीशन दिए हुए हैं, कोई डाइस है। अभी तक हम लोग 2 पोजीशन देख रहे थे, अब 3 या इससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो हमारे लिए आसान ही हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग सिर्फ 2 डाइस से ही सॉल्व कर सकते थे, अब तो हमको उल्टा और ज़्यादा बता दिया है, तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए ईजी ही हो गया। जैसे यहाँ पे हमको 2 डाइस का बताया है, देखिए, तो इसमें अब हमको सभी नंबर को अगर हम मान लीजिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखिए 1 आपके किसी डाइस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। 1 में क्या क्या दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है। देखिए क्या ये किसी में कॉमन मिल रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 और 2 हमको दोनों मिल जा रहा है। मतलब ये तो हमारा सबसे ज़्यादा कंफर्म हो गया ना कि 1, जैसे अगर मैं ये बात करता हूँ 1 में अगर मैं 2 साइड से मैं कॉमन किया था, जैसे हम लोग देखे थे क्या, 2 पोजीशन दिया हो, 2 साइड कॉमन हो, तो जो हमको कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता था। मैं अब इसमें क्या बोल रहा हूँ आपको, इसमें से अब आप देख लीजिए डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 4, दो चीज़ आपको कॉमन मिल गया, 1 और सॉरी 2 4 2 4, दोनों में 2 4 कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। ओके, ये हो गया 1 के अपोजिट हो गया 6। अब जैसे मैं पूछता हूँ कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 2 जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से 1 4 है, किसी में आपको 1 4 मिल रहा है क्या, दोनों नहीं है, इसमें 1 4 दोनों नहीं है, इसमें 3 और 6 है। देखिए 2 सबसे ज़्यादा डाइस में है, तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि 2 के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ डिलीट हो गया ना, 1 के अपोजिट में था 6। अब जैसे जो सबसे ज़्यादा है उसके लिए हम तो सबसे ज़्यादा कंफर्म कैसे बता सकते हैं, 2 के अपोजिट में जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 से लेके इसमें क्या क्या पॉसिबल्स रहते हैं। देखिए 2 में 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं लास्ट डाइस को देखता हूँ, 2 के साइड में है 1, मतलब ये अपोजिट में होगा क्या, नहीं होगा। जो चीज़ साइड में है, जैसे अगर यहाँ है डाइस 3 के साइड में 6 है, तो इसके अपोजिट में तो नहीं होगा ना, साइड में है क्योंकि, तो जो 2 के अपोजिट में है वो उसके साइड में नहीं हो सकता, तो 2 के अपोजिट में 1 भी नहीं हो सकता। अब जैसे इसी में 4 है, 2 के अपोजिट में 4 भी नहीं हो सकता। और कहाँ कहाँ दिया है 2, इसमें 2 के एक साइड में, 2 के एक साइड में दिया है 6, तो 2 के अपोजिट में 6 भी नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट में दिया है 3, 2 के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज़ आपका बचा क्या, 5। 2 का कह लीजिए, 2 के अपोजिट में बचेगा 5। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूँ 3 के लिए, ये तो हो गया 2 का। अगर मैं पूछता हूँ 3 के अपोजिट में क्या है, तो यहाँ 3 में देख लीजिए, 3 में आपका किस में है, सिर्फ इसी डाइस में है ना 3। 3 में है एक आपका 6, एक है आपका 2। देखिए किसी और में 6 और 2 है क्या, ठीक है, सेकेंड डाइस में ये मिल गया हमको, एक में है 6 एक में है 2। तो ये एक मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप बाकी के डाइस को मत देखिए, ठीक है। 2 पोजीशन दिया हुआ है, 2 पोजीशंस दिया हुआ है और इसमें 2 कॉमन फेस है, ठीक है। 2 कॉमन फेस है तो क्या होता था, जो 2 कॉमन नहीं है, जो 2 अनकॉमन है, वही एक दूसरे के अपोजिट होते थे। तो इसमें 2 और 6, इसमें 2 और 6 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 अपोजिट हो जाएगा 4 के। ओके, ये हो गया 3 के अपोजिट। अगर मैं 4 के लिए पूछता हूँ तो 4 में भी वही बात हो जाता है, 4 में 2 और 6 है, अगले डाइस में भी मेरे को 2 और 6 मिला, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट। मतलब क्या मैं बोलूँ, 4 के अपोजिट मैं क्या बोलता हूँ, 4 के अपोजिट जो कॉमन नहीं है वो हो गया 3। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूँ 5 का। ओके,
5 का। देखिए अब 5 मेरे को किस किस डाइस में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ है 5 में क्या क्या लिखा हुआ है 5 के डाइस में, 6 है, 4 है। अगर यही मेरे को मिल जाएगा तो अच्छी बात है, 6 में और 4 में। तो यहाँ पे जैसे देखते चलते हैं, इसमें जैसे 4 है, इसमें जैसे 6 है। अब जैसे मैं इसमें आता हूँ, इस जैसे मेरे को क्या मिल गया, 6 और 4 दोनों मिल गया। मतलब यहाँ भी मेरा यही केस हो गया, क्या, 2 पोजीशन है और 2 कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वही चीज़ आपके अपोजिट में है। 6 और 4 कॉमन है तो अपोजिट में क्या हो गया आपका, 2। ओके, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ 6 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। 6 में अब जैसे मेरे को यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 6 को आप देखेंगे ज़्यादातर डाइस में आपको 6 दिया हुआ है। तो 6 में क्या क्या नहीं है इसको मैं लिख के एक बार कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए 6 में 6 तो होगा ही नहीं अपोजिट में। 6 में आपको देखिए किसी में आपको 1 दिख रहा है क्या अपोजिट में, नहीं दिख रहा है। देखते चलते हैं बाकी। 6 के एक साइड में आपको दिख गया 2, जैसे इसमें भी 6 के साइड में दिख गया 2, तो 6 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें 6 के साइड में दिख गया 3, तो यही चीज़ इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। 6 के साइड में दिख गया 4, तो यही चीज़ इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। 6 के साइड में दिख गया 5, तो यही चीज़ के अपोजिट में नहीं हो सकता। बचा क्या, एक ही चीज़। तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ पर मैं, 6 के अपोजिट में हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, कुछ कभी पूछता 1 के अपोजिट में 6, 6 के अपोजिट में 1, यही चीज़ हो गया। मतलब अगर हमको ज़्यादा डाटा दे रहा है तो वो एक तरीके से हमारे लिए आसान ही होता है। ज़्यादा डाटा है मतलब आपको उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा डिटेल्स ज़रूरत है, सॉरी ज़रूरत नहीं, मतलब आपके पास ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है तो उसको हम लोग और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गए जो सभी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसमें से अब जो क्वेश्चन होते हैं जो कभी आपको फंसा सकते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें अगर आपको मान लीजिए कहीं पे आपको कहीं भी इसमें प्रायोरिटी आ रहा है कि मैं कैसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले तो आप इसमें जो एडजेसेंट वाले निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ निकाला क्या 6 के लिए, 6 के लिए मैं कैसा निकाला, 6 के लिए मैं बोला कि कौन कौन से इसके एडजेसेंट में है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के एडजेसेंट में कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ मेरे को दिख गया 2, 2 को मैं बोल दिया कैंसल। 6 के एडजेसेंट में दिख गया 3, 3 को मैं बोल दिया कैंसल। 6 के एडजेसेंट में दिख गया 4, 4 को मैं बोला कैंसल। ओके, 6 के एडजेसेंट मतलब बाजू में दिख गया 5, 5 को मैं बोला कैंसल, और 6 तो खुद नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मेरे को इस टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो मैं सबसे पहले इसको प्रायोरिटी से सॉल्व करूंगा। मतलब देखिए जो ज़्यादातर डाइस में है उसके मेरे को एडिशन पता चल जाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको फॉलो करूंगा। उसके बाद मैं फॉलो करता हूँ जिसमें मेरे को 2 कॉमन वाले मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 1 निकालने के लिए मैं बोल रहा था, तो 1 में क्या हो रहा था, इसमें 2 फेसेस कॉमन थे, 4b 2b 4b 2b। तो इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा इसको, इसमें मेरे को 2 कॉमन मिलेंगे। इसमें भी मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि 1 के अपोजिट में 6 ही रहेगा। और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा कम प्रायोरिटी देता हूँ 1 कॉमन वाला। 1 कॉमन वाला मतलब क्या, जब एक ही आपका कॉमन रहता है तो एक किसी भी डायरेक्शन में मैं ऐसा ऐसा ऐसे तरीके से क्लॉकवाइज मूव होते जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको मैं थर्ड प्रायोरिटी देता हूँ। ओके, इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, जिसमें कुछ लॉजिक होता है, ये सब देखेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, और इसी को देखिए, इसको आप जैसे एक बार और खुद से बनाने का ट्राई भी कीजिएगा। इसमें आप सभी नंबर के लिए निकालिएगा कि 1 के, सॉरी हाँ, इसमें आप सभी नंबर के लिए एक बार खुद से एक बार निकालने का ट्राई कीजिएगा कि 1 के अपोजिट में क्या हो रहा है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग लास्ट में किए थे ना, 2 के अपोजिट में क्या हो रहा है, 3 के अपोजिट में क्या हो रहा है, 4 के अपोजिट में क्या हो रहा है, 5 के अपोजिट में क्या हो रहा है, और 6 के अपोजिट में क्या हो रहा है। इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो अगले लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं इसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, डाइस का पार्ट 2। और अभी तक से हम लोग जितने पढ़े हैं इसका अगर आप स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी आइडिया सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आके डिस्कस भी कर सकते हैं और कुछ अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल नोट्स चाहिए होगा तो सब का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।